जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूर्ख इसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में। हे मूर्ख इसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में। सौभाग्य यह नर तन पाई है, बड़े भाग जवानी आई है। सौभाग्य नर तन पाई है, बड़े भाग जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो न किसी से डर। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो न किसी से डर। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते वाणी में। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते वाणी में। क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों को भूल रहा। क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों को भूल रहा। इन भोगों से मुख मोड़ देख, फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। इन भोगों से मुख मोड़ देख, फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। ज्ञानी ईश्वर का
2 दिन की जिंदगानी में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल होगी श्रावण पूर्णिमा को लोग रक्षा बांधते हैं, रक्षाबंधन मनाते। अमावस्या पूर्णिमा तो साल में कई बार आते हैं, लेकिन कुछ पूर्णिमा ऐसी होती है जो खास होती है, जिसको लोग ज्यादा जानते हैं, बाकी पूर्णिमा को कम ध्यान देते हैं। लेकिन जब सावन के पूर्णिमा को होती है तब कहते हैं रक्षाबंधन उस दिन होगा, मिठाई खाई जाएगी, रक्षा बंधवाया जाएगा, धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे ही और भी पूर्णिमासी होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, आषाढ़ पूर्णिमा, आपके समझो कि उधर यानी ग्वार में शरद पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। लेकिन सच पूछा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जितनी भी पूर्णिमा हैं ये याद दिलाती हैं। क्या याद दिलाती हैं? 1 महीना उम्र तुम्हारी जीने की खत्म हो गई। ये जो श्रावण पूर्णिमा है ये कब आई? इस दिन के बाद आई। इधर अधिमास था तो ये तो समझिए 7 दिन करीब हो गया। इसके बीच में भी एक पूर्णिमा पड़ी थी, आषाढ़ पूर्णिमा। आपके समझो जब आई थी तब आपको आषाढ़ पूर्णिमा में बताया गया था कि भाई आशा लेकर के पैदा हुए हो, और आषाढ़ लगते ही आशा लेकर पैदा होने वाली बात बताई जाती है कि जैसे आषाढ़ महीना आता है, बरसात होती है, तो जो बीज पड़े रहते हैं जमीन में वो भी ऊपर आ जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और वो पेड़ बन करके फल देते हैं, जिसको लोग खाते हैं, जिससे लोगों को सुख मिलता है। इसी तरह से जीव, ये जो जीवात्मा जिसको कहा गया, हमारे आपके सबके शरीर के अंदर में है, जो परमात्मा की अंश है। तो ये यानी समझो एक उम्मीद लेकर के मनुष्य शरीर में आती है। बच्चा एक उम्मीद लेकर के मनुष्य शरीर में आता है इस दुनिया में, कब माँ के पेट से निकलता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो क्या उम्मीद लेकर के आता है कि हम सावन जैसा बने। सावन का मतलब क्या होता है? आप जैसा, सावन, सा मतलब उस प्रभु जैसा। देखो, हीरा का या सोना का कोई भी टुकड़ा हो, कहीं भी वो पड़ा रहे तो उसमें चमक रहेगी, कीमत उसकी रहेगी। ऐसे ही ये जीवात्मा जो है ये परमात्मा की अंश है, एक टुकड़ा जो इस शरीर को चलाने वाली मुख्य चीज है, आत्मा जिससे कहा गया है, ये परमात्मा की एक अंश है, छोटा टुकड़ा है। लेकिन इसके ऊपर जैसे सोना के ऊपर आप मिट्टी लगा दो, गोबर लगा दो, कोई और चीज लगा दो, तो उसकी चमक खत्म हो जाए, उसका पावर खत्म हो जाए। गोबर जिसके ऊपर लगाओ, मिट्टी जिसके ऊपर लगाओ, उसके अंदर क्या है किसी को पता रहता है? वो तो उसको मिट्टी ही समझता है। ऐसे ही इस जीवात्मा के ऊपर गंदगी आ गई, खोल चढ़ गई, ढक दिया गया। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका हृदय कहाँ है,
बड़े जानकार हो गए, कहोगे सीने में है, कैसा है वो, किस तरह का है, तो देख नहीं पाओगे। कहा जाए बताओ यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो हाथ रखोगे यहाँ पर ऐसे धक धक चल रहा है, ये कोई जगह बताओगे, यहाँ पर हमारा दिल है, देखो ये धड़क रहा है, ये शरीर को चला रहा है। लेकिन अब अगर वही स्थान जो धड़कता है, कपड़ा उतार दो तो दिखाई भी पड़ने लगेगा, हाथ से छुओगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन कपड़ा पहन लिया, बनियान पहन लिया, बनियान के ऊपर हाथ रखोगे तो समझो तो भी ऐसे धड़केगा ऐसे, और उसके ऊपर कुर्ता पहन लिए, शर्ट पहन लिए तो भी थोड़ा मालूम पड़ेगा। लेकिन कोट पहन या कोई चमड़े की जर्सी पहन तो मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसे इस जीवात्मा के ऊपर आने समझो की खोज चढ़ती चली गई, कई कपड़ों की, 4 कपड़ों की खोज चढ़ गई इसके ऊपर। आप ये समझो 4 शरीर में ये बंद हो गई। इसके अलावा ये जो हाथ पैर आँख कान दिया तो अच्छे काम के लिए, मांगा तो उस प्रभु से माँ के पेट में अच्छे काम करने के लिए, लेकिन ऐसा समाज मिल गया, ऐसा घर मिल गया, ऐसे लोग मिल गए कि इससे पाप होने लग गया। हाथ पैर आँख कान ये सब पापी हो जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म इन सबसे होता है, अंगों से। तो वो पाप कहाँ जमा होते हैं, पाप कहाँ इकट्ठा होते हैं। आप ये समझो जैसे पानी कहीं भी बरसे, लेकिन नीचे जगह जो होती है वहीं पर इकट्ठा होता है, और वहीं पर गंदगी इकट्ठा होती है। ऐसे जगह होती है। देखो पहाड़ों पर आंधी भी अगर आ जाए, वैसे बहुत कम आंधी आती है, ऊंचे पहाड़ पर तो आंधी आती ही नहीं है। लेकिन अगर वहाँ आंधी भी आ जाए तो जो आंधी आएगी, धूल उड़ेगी, वो कहाँ जमा होती है, एक जगह पर सब जगह नहीं जमा होती, जहाँ नीची जगह रहेगी ऐसा स्थान है। इसी तरह से यह स्थान है। इन आँखों के ऊपर का सिस्टम अलग है, गले से ऊपर का यहाँ तक का अलग है, और यहाँ से यहाँ तक का कमर तक का अलग है, और इसका इधर अलग है। ये इस तरह से बनावट है, इसकी बनाया है उसने इस तरह से कि अलग अलग खंडों में इसको बना दिया है। जैसे देखो घुटना यहाँ से मुड़ जाता है, फिर ऐसे यहाँ से ये पैर मुड़ जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे गर्दन मुड़ जाती है। इस तरह से उन्होंने बनाया है कि मतलब यह है कि एक जैसा ऐसे खड़ा कोई नहीं रह सकता। इसी तरह से ये जो ऊपर के स्थान है, इन दोनों आँखों के ऊपर का जो स्थान है, वो चतुष्अंतःकरण गंदगी वहीं जमा होती है। तो अब वो गंदगी जमा हो गई तो अब ये जीवात्मा और गंदी हो गई। अब ये अपने पावर को खो बैठी। जैसे सोना के ऊपर गंदगी लग जाए, सोना के ऊपर मिट्टी लग जाए तो उसका पावर खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस जीवात्मा का पावर खत्म हो गया, प्रभु की अंश आत्मा का ये पावर खत्म हो गया। तो अब श्रावण का मतलब क्या होता है? श्रावण मतलब उसी पावर में आ जाना, वैसे ही बन जाना। कैसा? जैसा पहले थे। देखो सोना है, चांदी है, कोई भी चीज है तो उसके ऊपर गंदगी लग गई, पावर खत्म हो गई। लेकिन वो गंदगी अगर हट जाए तो समझो कि फिर वो अपने पावर में, फिर अपने कीमत में आ जाए। इसी तरह आपको समझने की जरूरत है कि श्रावण का मतलब कि प्रभु जैसा ही ये बन जाए, क्योंकि ये उसका टुकड़ा है, हीरे का टुकड़ा है। लेकिन हीरे जैसी ही कीमत इसकी हो जाए, उसी तरह से हो जाए, तो श्रावण का मतलब ये होता है। और अगर चूक गए तो फिर तो भादव आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। देखो भादव में कहीं कोई हंसी खुशी की चीज होती है, भादव में जल्दी कोई जन्माष्टमी के अलावा और कोई समझो धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करते हैं, शादी ब्याह भी नहीं करते हैं। भादव महीना एक तरह से अंधेरा जैसा ही रहता है। ऐसे ही कहीं जीवन में अंधेरा ना आ जाए और अंधेरे में हम भटक जाएं और रास्ते से अलग हो जाएं
और मनुष्य शरीर पाने का मतलब खो बैठे हैं, इसलिए चेतने की जरूरत है। अब अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में अगर रोशनी मिल जाए और रोशनी मिल जाए तो आदमी अंधेरे में भी चला जाए। अब वो रोशनी सूरज जैसी रोशनी तो मिल नहीं सकती है, जो दिन में मिलती है रोशनी वो तो रात को मिल नहीं सकती। कितनों सूरज कितनों चांद निकल आए, लेकिन सब दिन रात में जाए। कितने खोदस अनिल समझो, हजारों सूरज चंद्रमा निकल आऊं, तारे ये प्रकट हो जाएं, इनमें एक एक तारे में आप ये समझो भारी रोशनी हो जाए, लेकिन रब दिन रात न जाए। आप ये समझो कि ये तारों में समझो कितनी भी रोशनी तेज हो जाए, लेकिन सूरज जब निकलेगा, चंद्रमा जब अस्त होगा, तभी अंधेरा जाएगा। लेकिन रात में अगर टॉर्च आपको मिल जाए कि रास्ता देखते हुए चले जाओ, तो कुछ दूर तक का सफर आप कर ले जाओगे, रास्ता देख करके चलना शुरू कर दोगे। तो जीवन में आप ये समझो कि एक अंधेरा जैसा हो गया। कारण क्या है? सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, रास्ता जो परमार्थ का है बताने वाला मिलता नहीं है। आदमी तो सोचता है कि यहाँ उजाला ही उजाला है, इस धंधे में इसमें प्रॉफिट है ही मुनाफा है, इस नौकरी में आमदनी और सम्मान दोनों है, लेकिन वहाँ शांति मिलती है, सुख मिलता है। इधर से कमाया और उधर कमाया, उधर से कमाया उधर कमाया, इधर से कमाया उधर घुमाया, वहाँ लगाया वहाँ दिया यहाँ दिया, और आखिर में कुछ हाथ नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी तो सोचता है कि हमको इसमें सफलता मिल जाएगी, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तरीका न मालूम होने के कारण आदमी इधर उधर ऐसे भटकता रहता है। लेकिन मालूम हो जाए और सत्संग मिलने लग जाए कि भाई मेहनत ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, कोई भी काम करो सीख करके करोगे, मेहनत ईमानदारी से करोगे, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। चाहे बिजनेस हो, व्यापार इसको कहते हो या नौकरी हो, हर जगह पर मेहनती आदमी की, ईमानदार आदमी की ही कीमत होती है। कहने का मतलब यह है कि जब रास्ता मिल जाए, लाइन मिल जाए और उस पर आगे बढ़ो तो कामयाब हो जाओगे। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया? अंधेरा खत्म करने का टॉर्च मिल गया, अंधेरा खत्म करने की रोशनी मिल गई। कौन सी रोशनी? या नाम की रोशनी। पूरा प्रकाश तो जीवात्मा में कब आएगा? जब ये उस प्रभु के पास पहुंच जाएगी, प्रभु में ये मिल जाएगी, उसकी गोदी में सतदेश पहुंच जाएगी, तब इसमें असली रोशनी आएगी। तब इसको अपने रूप को देखें, रूप हम निज अपना भूले अदर में जाए। तरह की प्रार्थनाएं संत मठ के लोगों ने, प्रेमियों ने बना रखा है। देखें रूप निज, अपने रूप को जब देखेगी तब कहेगी देखो हमारे अंदर इतनी ताकत, इतना प्रकाश कि हम अपने बाप जैसे ही हैं। नहीं तो पता चलता है अपना कोई देख पाता है, अपना आँख अपने आँख से नहीं देख पाता है, अपना वो नहीं देख पाता है। लेकिन शीशा अगर मिल गया, देखा तो विश्वास हो गया कि हमारा रूप किसी तरह का होगा। ऐसे समझ लो एक आईना मिल गया, एक शीशा मिल गया, एक रोशनी मिल गई अपने रूप को देखने की। किसको? आप बहुत से प्रेमियों को, जिनको नामदान मिल गया है। अब अगर आप इस टॉर्च को जलाते रहोगे, अंदर में रोशनी आप प्रकट करते रहोगे, तो धीरे धीरे उसी रोशनी फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे और अपने रूप को देख करके जीवन का अंधेरा खत्म कर लो। फिर तो कहते उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। कहते हैं भाई थोड़े समय में अभी देखो उजाला हो जाएगा।
देखो, जब रात का अंतिम पहर आता है तब लोगों को अंदाजा लग जाता है कि अब उजाला होगा, प्रकाश अब दिखाई पड़ेगा। तो अंतिम पहर में इस चीज का अनुभव आदमी को हो जाता है। ऐसे ही अगर आप भजन ध्यान सुमिरन जो बताया गया 5 नाम का करते रहो, तो इससे आपको जीवन का भी उजाला दिखाई पड़ेगा, विश्वास आपको हो जाएगा। जहाँ भी आप हाथ डालोगे वहाँ आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा, उजाला ही दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि कामयाबी आपको दिखाई पड़ने लगेगी। नहीं तो बहुत कोशिश करते हो लेकिन तकलीफ नहीं जाती है, रोग नहीं जाता है आपका, आपकी समस्याएं नहीं दूर होती हैं, परेशानियां दूर नहीं होती हैं। एक के बाद दूसरा आने लगता है, एक को सुलझाते हो तो फिर उलझ जाते हो। तो इसका सबका कारण क्या है? कारण यही है कि ऐसी चीजों में आप सुख खोजते हो, ऐसी चीजों में शांति आप खोजते हो जिसमें कुछ है ही नहीं। भोग में कहीं सुख है? भोग में सुख नहीं है। कुत्ता देखो हड्डी को चबाता है तो क्या होता है, हड्डी उसके जबड़े में घुस जाती है, और हड्डी जब घुस जाती है तो उससे खून निकलता है, और वो खून को वो चाटता है जीभ से। कोई भी चीज आदमी काटता है या मुंह में जाता है तो जीभ से उसका स्वाद लेता है। तो उसी के खून का स्वाद उस कुत्ते को मिलता है। किसके? कुत्ते का जो अंदर का हिस्सा होता है, जिसको गाल कहते हो आप, इसके अंदर का हिस्सा जब कटता है, किससे? कड़ी हड्डी के चबाने से, और उससे खून निकलता है, तब वो कहता है कि इसमें से खून निकला है, इसमें से, हड्डी में से, और उसी को चूसता रहता है, उसी को और काटता रहता है, उसी में फंसा रहता है। ऐसे ही आप तो सोचते हो बढ़िया खाने में सुख है, बढ़िया बिस्तर पर सोने में सुख है, अच्छे मकान में सुख है, भोग इंद्रियों के भोग में यानी अभ्या जिभ्या के स्वाद में सुख है, लेकिन इसमें तो दुख ही दुख है। इससे जब थोड़ा सा हटोगे, दूर हटोगे, दूरी बनाओगे, तब आपको सुख का अनुभव होगा। अब आप कहोगे भाई खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, सोएंगे नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और भी अगर सुख इंद्रियों का नहीं भोगेंगे तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, औलाद कहाँ से चलेगी। तो प्रेमियों, ये आपको बता दूं कि ये सब जो सुख है ये है क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख किसको कहते हैं? जब तक खाओ तभी तो पता चलता है कि खट्टा है कि मीठा है, तभी तो पता चलता है। तभी तक दाल की खुशबू जो बघारी जाती है, छौंका लगाना जिसको कहते हो, उसकी खुशबू खाओ तभी तक पता चलती है। और अगर जुकाम हो गया, नाक बंद हो गया, तो वो भी नहीं पता चलता है। जब तक मीठा खाओ, मीठा की सुगंधी जीभ की मिठास से पता चलेगा कि ये मीठा है। नमकीन खाओगे तब पता चलेगा ये नमकीन। लेकिन खाने के बाद, थोड़ी देर के बाद, किसी को कुछ पता रहता है क्या खाए थे? और बढ़िया से बढ़िया बिस्तर पर सो, तो जब लेटने के लिए जाओ, सोने के लिए जाओ, बैठोगे कहोगे क्या मुलायम गद्दा है, सोओगे तो कहो क्या मुलायम है, और एसी चल गई, ठंडा लगा, कहा क्या ठंडा है मौसम। लेकिन सोने के बाद पता चलता है, सोने के समय पर पंखा चल रहा था लेकिन बिजली चली गई, एसी बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, तो भी आदमी सोता रहता है।
आप समझो पसीना आ जाता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उमस पैदा हो जाती है, कमरे में बाहर की हवा नहीं आती है, तब वो कहता अरे लगता है लाइट चली गई, तब पता चलता है। ऐसे ही खाने और सोने के बाद किसी को पता नहीं चलता है। तो खाने और सोने में ही अगर लगे रह जाओगे तो जीवन का ये कीमती समय आपका निकल जाएगा, और ये समय जो जीवन का निकल रहा है ये फिर वापस नहीं आएगा। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसे जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही है, अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा, और प्रभु की याद में जब यह मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धोकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो यह मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।